एक छोटे से गांव में रहता था कासिम, एक गरीब लेकिन नेक दिल मुसलमान लड़का। उसका सपना था कि वो अपनी अम्मी को अच्छा घर दिला सके और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सके। वो हर रोज मजदूरी करता, लेकिन पैसे कभी पूरे नहीं होते। एक दिन गांव के बाहर की सुनसान पहाड़ी पर उसे एक पुराना नक्शा मिला जो एक जादुई हवेली की ओर इशारा कर रहा था। कासिम ने तय किया कि वो उस हवेली में जाएगा। वो अकेले जंगल पार करता है, झाड़ियों से बचता है और तूफानी रात में पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है। वहां खड़ी थी एक भूतिया लेकिन सुंदर हवेली, टूटी खिड़कियां, झूमते दरवाजे और हर ओर धुंध। हवेली के दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चे दिल से आया है वही खजाने तक पहुंचेगा, बाकी सिर्फ डर पाएगा। कासिम अंदर गया। पहली मंजिल पर सब कुछ धूल से ढंका था। तभी एक आवाज गूंजी, अगर खजाना चाहिए तो 3 सवालों का सही जवाब दो। पहला सवाल, सच्चा अमीर कौन? कासिम बोला, जो दिल का अमीर हो, बांटने वाला। दरवाजा खुल गया। दूसरा सवाल, डर किसका सबसे बड़ा दुश्मन है? कासिम बोला, ईमान का। एक और दरवाजा खुल गया। तीसरा सवाल, जिसके पास सब कुछ हो फिर भी वो कुछ मांगे, वो कौन है? कासिम बोला, लोभी इंसान। अब एक चमकती सीढ़ी खुल गई जो तहखाने की ओर जा रही थी। तहखाने में चमकदार रोशनी थी, सोने की ईंटें, हीरे, मोती, लेकिन उन सब के बीच रखा था एक कुरान शरीफ और उसके पास एक नोट। अगर दिल लालच करे तो ये सब रेत बन जाएगा, लेकिन अगर तू नेक नियत से आया है तो ये खजाना तेरा है। कासिम ने सबसे पहले कुरान शरीफ को चूमा और कहा, या अल्लाह, मैं ये सब अपने लिए नहीं, अपनी अम्मी और भाई बहनों के लिए चाहता हूँ। तभी सारा खजाना एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और हवेली की दीवारें धीरे धीरे साफ और नई होने लगीं। अब हवेली जादुई नहीं रही, बल्कि बरकत वाली जगह बन गई। कासिम गांव लौटा, गरीब नहीं बल्कि नेक अमीर बनकर। उसने मस्जिद बनवाई, स्कूल खुलवाया और हर गरीब की मदद की। लोग कहते हैं, जिसका दिल साफ हो उसे खुदा भी खजाना देता है।